समझ लेते हैं कि इन एंड इंटो में डिफरेंस क्या है। पहली बात जान लो, इन का मतलब होता है में, ठीक है, और इंटो का मतलब भी होता है में। ठीक है, जैसे पिछले दिनों हमने पढ़ा था ऑफ एंड फ्रॉम, तो ऑफ का मतलब एंड फ्रॉम का मतलब दोनों का था का, की, के, से। ठीक, ठीक वैसा ही इन एंड इंटो का भी मतलब होता है में। हो गया। अब सोचना हमें यह है कि में की इंग्लिश कहाँ पर इन लगानी है और कहाँ पर इंटू लगाना है। करेक्ट। अब जैसे देखिए, ये मान लीजिए हमारा है इन और ये है इंटू। हम सीखेंगे कि इसका यूज कहाँ करें। तो इन का मतलब क्या होता है में, इंटू का मतलब में, दोनों में है ना। लेकिन जो ये इन आता है ना, ये आता है स्थिरता के लिए। किसके? स्थिरता बोले तो रुका हो, क्या हो, रुका हो, तो वहाँ पे आता है इन। एकदम स्थिर रहेगा तब। लेकिन स्थिर रहेगा तो कौन सा भाव लेके? में का भाव लेके। हो गया। या किसी वस्तु में पूरा पूरा रहेगा। कुछ सेंस समझ में आया क्या? किसी वस्तु में पूरा पूरा रहेगा, मतलब उस वस्तु के अंदर ही घुस गया रहेगा। हो गया। अब उस वस्तु के अंदर घुसा रहेगा, जैसे रूम है, रूम के अंदर हो, कोई रहे, तू रहा जाता और मौगी रहा, हमसे का मतलब। तो रूम में कहाँ है? रूम में है। तो रूम में का मतलब क्या हो गया? अंदर है ना। तो पूरा पूरा अंदर है। कोट है क्या? तो मेरी बॉडी कहाँ है? कोट में है, अंदर है एकदम पूरा पूरा। हो गया। पानी जैसे है, तो पानी कहाँ है? ग्लास में है, तो अंदर है। तालाब में है, तो अंदर है ना। तो इस तरह से अंदर का भाव होना चाहिए। हो गया। लेकिन अंदर का भाव होगा तो स्थिरता दिखाना चाहिए। करेक्ट हो गया पॉइंट। नेक्स्ट, ये जब इंटू आएगा तो इंटू हमेशा गति में आएगा। कैसे? गति में। हाँ, ये स्थिरता को दिखाता है, लेकिन ये गति को दिखाता है। ये रुकी हुई चीजों को दिखाता है, ये चलती हुई चीजों को दिखाता है। ये क्या बोलता है? किसी वस्तु को एकदम पूरा पूरा उसके अंदर बस रखे रहो भैया। तो ये भी बोलता है कि ठीक है, इसको भी पूरा पूरा उसके अंदर रखे रहो, लेकिन कैसे? गति में। ये कैसे? रुका हुआ होना चाहिए। रूम के अंदर गए तो रूम के अंदर एकदम स्थिर है ना रहोगे। ये क्या बोलेगा? रूम के अंदर भी हो तो गति में रहो, गति में अच्छा से उसके अंदर जाओ। हो गया। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सीमा घर में है। सीमा कहाँ है? घर में। घर में है। एक पॉइंट हो गया। सीमा घर में गई। सीमा घर में है, सीमा घर में गई। अंतर क्या है? इसमें है, इसमें सीमा घर में है, स्थिर स्थिर है, उसी के अंदर वो पाव रोटी अपना बना के अपना मैगी के साथ खा रही है। और ये सीमा घर में गई मतलब कहाँ गई? घर में गई। एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर गई, लेकिन कैसे गई? गति में गई। तो यहाँ हो गया। ठीक। जैसे बिल्ली पानी में थी। बिल्ली पानी में थी। तो हेलो का मौसी। बिल्ली पानी में
गिर गई। हो गया ना। आगे देखा, बिल्ली पानी में थी, मतलब क्या हो गया? स्थिर है, आराम से उसी में मजा ले रही है। पौड़ रही है तू लोग का मौसी, ठीक बा? तो लोग का मौसी पौड़त नहीं हुए में, तो लोग का पापा जी तो छान के लिए यहाँ। हाँ, ई का बोला, बिल्ली पानी में गिर गई। अब बिल्ली पानी में गिर गई तो गिरी ना, कैसे? गति में, चलते हुए गति में। कैसे? गति में, यानी कि यहाँ पर में आएगा इंटू, और पानी में थी तो यहाँ पर आएगा इन। अब समझ में आ गया भाव? बोलो। और कोई दूसरा, जैसे देखो, कुत्ता कुआं में कूद गया। क्या कूदा? कुत्ता कहाँ? कुआं में। कौन सा भाव लेगा? गति का लेगा। हो गया? यानी हम लिख सकते हैं कुत्ता कुआं में कूद गया। हो गया? और कोई सेंटेंस? हमेशा भाव समझ लोगे? बस एक पॉइंट देखना है, स्थिर है कि नहीं। अगर स्थिर है तो इन, गति में है तो इंटू। हो गया? जैसे मेरी किताब बैग में है। या तो ऐसे लिखो, फूल में तो ऐसे लिखे, इसको थोड़ा बदलते हैं, इसको ना थोड़ा से बदलते हैं, वर्ब में लेके चलते हैं। मैंने अपनी किताब बैग में रखा है। मैंने अपनी किताब बैग में रखा है। कौन सा भाव है ये? स्थिर का भाव है ना। गति का तो भाव है नहीं, स्थिर का भाव है। यानी कि इस पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? इन का यूज करने वाले। ओके, अब एक तरफ से हम लोग इसका करेंगे ट्रांसलेट। क्या करेंगे? पहला सेंटेंस, सीमा घर में है, क्या बनेंगे? सीमा इज इन होम। हो गया? सेकेंड, सीमा घर में गई, क्या बनाएंगे? सीमा वेंट इन टू होम या हाउस। चलो ठीक है, आगे। बिल्ली पानी में थी, बिल्ली कैट वाज इन वाटर वाटर, दी वाटर, तो मैं है तो वाटर। सीमा घर में है, यानी हम लोग लिखेंगे, लेंगे सीमा इज इन होम। होम से पहले द नहीं लगता, इन होम। आगे, सीमा घर में गई, सीमा वेंट इनटू होम। गति में रहेगी ना। फिर बिल्ली पानी में, मतलब द कैट वाज इन द वाटर। इन दी ना, हो गया? फिर बिल्ली पानी में, बिल्ली पानी में गिर गई, दी कैट द कैट। गिरना, इसके बाद लिखेंगे फॉल, फॉल इनटू, बिल्ली मतलब द कैट फॉल, कहाँ फॉल की? इनटू दी वाटर, पानी में, गति में गिरेगी। चलिए आगे। कुत्ता कुआं में कूद गया, क्या किया? इसको भी गर्मियाँ लग रही थी, मतलब वही मरे का उपाय बना लिया। मतलब लिखेंगे दी डॉग, फिर कूद गया, यानी कि जंप, कूद गया। किधर? कुआं में, तो गति में ना। इनटू दी वेल।
मैंने अपनी किताब बैग में रखा है। मैंने यानी कि आई रखा है, हैव पुट पुट रखा है। तो क्या रखा है? अपनी किताब यानी अपनी किताब। तो आई के लिए अपनी की इंग्लिश माई बुक। इन बैग कहाँ रखे भैया? बैग इन द बैग। देखिए बन गया BAG बैग। हुआ? बना? तो ये रहा इन एंड इंटो का आपसी डिफरेंस।